नमस्कार, मैं डॉक्टर आरती सोनी, व्याख्याता गृह विज्ञान जीएसएसएस बैरठ, जालोर ऑनलाइन टीचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले 3 भागों में हमने मिलावट के आशय, प्रकार, विभिन्न खाद्य पदार्थों में होने वाली मिलावट, उनके दुष्परिणामों के बारे में एवं उसकी रोकथाम के बारे में पढ़ा था। आज हम मिलावट से संबंधित नियम एवं अधिनियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 2006 से पूर्व में जितने भी खाद्य सुरक्षा नियम, कानून, संबंधित आदेश प्रचलित थे, उन्हें सभी को एकीकृत करके समेकित करके वर्तमान समय में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम बनाया गया है। इसके अंतर्गत भारत में खाद्य पदार्थों की सुरक्षा हेतु मानक तैयार करना एवं उन्हें लागू करने का कार्य किया जाता है। इस अधिनियम से पूर्व विभिन्न प्रकार के अधिनियम एवं आदेश प्रचलित थे, जिनके बारे में हम आज जानकारी प्राप्त करेंगे। खाद्यान्न मिलावट प्रतिबंध अधिनियम 1954 में लागू हुआ था, जिसके अंतर्गत खाद्यान्न में होने वाली मिलावट को नियंत्रित किया गया एवं इसके अंतर्गत मिलावट पाए जाने पर दंड एवं जुर्माने का प्रावधान था। दूसरा है फल उत्पाद आदेश 1955, जिसे हम फूड प्रोडक्ट ऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। कई बार हमने देखा है खाद्य पदार्थों की, विशेष रूप से जैम व जेली की शीशी पर हमने FPO लिखा हुआ देखा है। तो FPO फलों से संबंधित है, जिनसे जैसे कि जैम और जेली तैयार किए जाते हैं आदि। तीसरा है मीट फूड प्रोडक्ट ऑर्डर 1973, मीट से बने हुए विभिन्न उत्पादों को, पैकेजिंग वाले उत्पादों को नियंत्रित करने के लिए यह ऑर्डर तैयार किया गया। वेजिटेबल ऑयल प्रोडक्ट ऑर्डर 1947, वेजिटेबल ऑयल से आशय है खाने वाले तेल, जैसे कि मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, तो उनको मिलावट से बचाने के लिए यह ऑर्डर तैयार किया गया। नियंत्रण का कार्य करता था यह 1947 से ही यह नियम लागू है। खाद्य तेल पैकेजिंग नियम, खाद्य तेलों का पैकेजिंग का कार्य जब से प्रारंभ हुआ है, तो यह आदेश भी प्रभावी है। खाद्य तेल पैकेजिंग आदेश 1988, जिसके अंतर्गत खाद्य तेलों की पैकेजिंग व उनके ऊपर लेबलिंग, उनमें विभिन्न प्रकार की जानकारियां इसके अंतर्गत आती थी। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टेड ऑयल, डी ऑयल्ड मील एंड एडिबल फ्लोर ऑर्डर 1967, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खाद्य तेलों को और विशेष रूप से उन इकाइयों के लिए यह ऑर्डर निकाला गया था जहां पे तेल निकाला जाता है तेलीय बीजों से व पदार्थों से, जैसे कि मूंगफली के तेल से मूंगफली का तेल प्राप्त करना, तिल का तेल निकालना, सरसों का तेल निकालना, तो ये उन मिलों के लिए नियम था। एडिबल फ्लोर मीन्स जैसे कि मूंगफली या तिल को तेल निकालने के बाद में बचा हुआ जो पाउडर होता है, उसे खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने में काम में लिया जाता है। तो यह उस एडिबल फ्लोर को भी कंट्रोल करने के लिए, मिलावट उसमें न की जाए, उसके लिए यह ऑर्डर बनाया गया था। अगला है दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ उत्पाद आदेश, दूध व दूध से बने हुए विभिन्न प्रकार के उत्पादों को इसके अंतर्गत नियंत्रित किया गया। यह 1992 से ही लागू है। ये सभी प्रकार के आदेश अधिनियम वर्तमान समय में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत समाविष्ट कर लिए गए हैं, जिसे हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 या संक्षिप्त में FSSA 2006 के नाम से जानते हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 2006 के अंतर्गत भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण 2006 की स्थापना की गई, गठन किया गया। यह एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसे हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2006 या संक्षिप्त में FSSAI 2006 के नाम से जानते हैं, जिसके अंतर्गत खाद्यान्नों के उत्पादन, वितरण, भंडारण एवं विक्रय, आयात तथा मानव उपयोग हेतु वैज्ञानिक तथ्यानुसार नियंत्रण हेतु खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण स्थापित किया गया। FSSAI का गठन भारत सरकार द्वारा
5 सितंबर 2008 को भारतीय खाद्य एवं सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत किया गया। इसका प्रमुख जो होता है वह अध्यक्ष होता है, जो कि गैर सरकारी व्यक्ति होता है। इसकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसका पद भारत सरकार के सचिव पद से कम का नहीं होता। अध्यक्ष के अतिरिक्त इसके अंतर्गत 22 सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा 6 प्रादेशिक कार्यालय हैं, जो कि दिल्ली, गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता, कोचीन व चेन्नई में स्थित है। इसमें 14 रेफरल प्रयोगशालाएं, जहां की खाद्य पदार्थों के मानक तय किए जाते हैं, उच्चतम स्तर व न्यूनतम स्तर तय किया जाता है। इसके अलावा राज्य व यूनियन टेरिटरी में भी 72 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई है। इसके अतिरिक्त 112 प्राइवेट प्रयोगशालाएं भी पूरे देश में सूचीबद्ध की गई है, जहां पर टेस्टिंग का कार्य किया जाता है। खाद्य एवं सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत FSSAI एक स्थायी संस्था है तथा इस अधिनियम के अंतर्गत इसे निम्न शक्तियां प्रदान की गई है। खाद्यान्न सुरक्षा मानकों हेतु कानून बनाना, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा हेतु सुरक्षा प्रयोगशालाओं में खाद्यान्न की जांच हेतु मार्गदर्शन प्रदान करना, समय समय पे केंद्र सरकार को वैज्ञानिक एवं तकनीकी जानकारी प्रदान करना, खाद्यान्नों के हेतु अंतर्राष्ट्रीय मानकों के विकास में सहयोग प्रदान करना, जैसे कि इंटरनेशनल स्तर पे कौन कौन से पदार्थों में किन अन्य पदार्थों का कितना स्तर है, इसकी निर्धारित सीमा जो है वह ये तय करते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ। भारतीय स्तर पे यानी राष्ट्रीय स्तर पे कौन से पदार्थ खाद्यान्नों में कितने पाए जाएंगे, ये उनका निर्धारण करते हैं। खाद्य पदार्थों के उपयोग एवं संदूषण तथा उत्पन्न होने वाली संभावित खतरों पर आंकड़े एकत्र करना। आंकड़े एकत्रित करने का कार्य विभिन्न प्रकार के सर्वे द्वारा किया जाता है। समय समय पे बाजार से, समाज से खाद्य पदार्थों के नमूने प्राप्त किए जाते हैं, उनका विश्लेषण किया जाता है, उसके आधार पे आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं और उनका उपयोग किया जाता है। भारत में खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, तो ये एक जागरूकता कार्यक्रम भी चलाते हैं समय समय पे, जिसके द्वारा खाद्य सुरक्षा व पोषण के प्रति आम जन को जागरूक किया जा सके। FSSAI द्वारा ही राज्य स्तर पर अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाती है। FSSAI के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। खाद्य पदार्थों हेतु वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर मानकों का निर्धारण करना, अर्थात विभिन्न प्रकार की प्रयोगशालाओं की जांच के आधार पर खाद्य पदार्थों में मानक तय किए जाते हैं, कौन सा पदार्थ उनमें कितना प्रतिशत होना चाहिए। दूसरा उद्देश्य है खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, विक्रय एवं आयात का नियमन करना। इन चारों ही प्रक्रियाओं में खाद्य पदार्थों को तय मानक के तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार सेलेक्ट या रिजेक्ट किया जाता है। तीसरा उद्देश्य है खाद्य पदार्थों की सुरक्षा व गुणवत्ता सुनिश्चित करना। FSSAI खाद्य पदार्थों की मनुष्य के शरीर पर होने वाले हानिकारक प्रभावों आदि को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व गुणवत्ता सुनिश्चित करती हैं। किस स्तर तक मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए वे मिलावटी पदार्थ नुकसानदायक हैं, उनका कितना स्तर स्वीकार्य है, ये सभी यह सुनिश्चित करता है। तो इस प्रकार खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, आयात, विक्रय, इन समस्त प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक तथ्य पर आधारित अनुशासन ही खाद्य सुरक्षा है। इन्हें संदूषित होने से बचाया जा सकता है। FSSAI का मानक चिन्ह यहाँ पर दर्शाया गया है, जो कि खाद्य पदार्थों पे दिखाई देता है। यह चिन्ह अंकित होने का अर्थ है कि खाद्य पदार्थ उस निश्चित मानक को प्राप्त करता है। शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।